Hello bachcho, let us read this question. The question says if A vector, B vector, C vector, they are three non-coplanar vectors such that D vector dot A vector equals to D vector dot B vector equals to D vector dot C vector equals to 0, then show that D vector is the null vector. हमें प्रूफ करना है कि D vector क्या है, null vector है. सबसे पहले let us discuss the key concept. So key concept में आपको simply पता होना चाहिए कि नल वेक्टर क्या होता है. किसी भी वेक्टर को नल वेक्टर कब बोलते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 के इक्वल होता है. या फिर आप इसको इस तरीके से भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप. क्लियर. सो नल वेक्टर आपके पास कुछ ऐसा होता है. अब हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि डी वेक्टर नल वेक्टर है, ये मुझे प्रूफ करना है. सेकेंडली मुझे आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है वो नॉन कोप्लेनर है, मतलब वो एक कॉमन प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रहे. तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर और सी वेक्टर, लेट सपोज कि जो ए वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, बी वेक्टर वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, और जो सी वेक्टर है वो जेड एक्स प्लेन में लाई कर रहा है. ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया. एज्यूम. ओके. ऑल्सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो डी वेक्टर है वो नॉट अ नल वेक्टर है, वो नल वेक्टर नहीं है. क्लियर. अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें गिवन है डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है, 0 के इक्वल. तो यहां से अब आप लिख सकते हैं डी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, जहां पर अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड ए वेक्टर. अब हमें गिवन है कि जो आपके पास जो डी वेक्टर है वो नल वेक्टर नहीं है. तो इसका मतलब यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप कंक्लूड कर सकते हैं अल्फा क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, तभी तो ये चीज 0 के इक्वल होगी, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0, तो अल्फा आ गया यहाँ से पाई बाय 2. क्लियर. सिमिलरली आपको गिवन है दैट डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो सिमिलर तरीके से आप यहां पर भी क्या कंक्लूड कर देंगे, लेट सपोज कि बीटा जो है वो एंगल है बिटवीन डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यहां से भी बीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2. क्लियर. सिमिलरली थर्ड केस भी कंसिडर करेंगे, दैट इज डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो लेट सपोज कि जो डी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको नाम दे देते हैं गामा का. तो यहां से आपके पास गामा भी 90 डिग्री आ जाएगा. क्लियर. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि डी वेक्टर के बीच में और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. यहां से देख सकते हैं 90 डिग्री किसमें, डी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में. डी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में भी एंगल क्या है, 90 डिग्री. देन डी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो इसका मतलब क्या है, और मुझे पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक्स वाई और जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी वेक्टर को इन तीनों प्लेन्स में से किसी एक प्लेन पे लाई करना पड़ेगा, या तो एक्स वाई प्लेन पे, या फिर वाई जेड प्लेन पे, या फिर जेड एक्स प्लेन पे. तो अगर वो किसी एक प्लेन पे लाई कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इन तीनों में से किसी एक वेक्टर के, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के. अगर वो इनके पैरेलल हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ नहीं पाएगा, डॉट प्रोडक्ट जो हमें गिवन है. तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहां से आपके पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन आ गई आपके पास. सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है, गलत. सो दिस इंप्लाइज कि जो डी वेक्टर है वो क्या है, इट इज अ नल वेक्टर, वो नल वेक्टर है. Hence proved. That's it. Hence proved. Clear? Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.